सफेद। हम हर रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं भगवान जी से, और हमें पूरा यकीन है तुम ये केस जरूर जीतोगे। जाए। ध्यान रखना अपना। एक और बात, कल शालू की मेहंदी है, वीडियो कॉलिंग पे तुम्हें पूरा फंक्शन दिखाएंगे। बिल्कुल। बाय। अरे आखिरी बात कहना तो भूल ही गए। क्या बात? मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। कुछ चीजों का जवाब ना मुंह से नहीं, थप्पड़ से दिया जाता है। क्या कर रही हो? अरे पगला गई है का? हाँ? शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते हैं। देखेगा तो कहेगा बावली हो गई एक नंबर की। हाँ? चल चल कमरे में। अरे बहन ये देखो, पकड़ो बिटिया। हमरा राजा हमारी बिटिया सालू के लिए साड़ी लाया है। खुद देने से शर्मा रहा था तो हमसे कहा हम दे दें। थैंक यू। अरे हमें काहे का धन्यवाद, चलो खुद जाके राजा को धन्यवाद कहो। नहीं बहन जी, शादी से पहले लड़का लड़की कैसे? कैसे मतबल, मिल लेंगे भाई। अब जिंदगी साथ में गुजारनी है बहन, अब मिलेंगे दो बातें कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, अरे जमाना बहुत बदल गया है, ये सब नहीं सोचो। हम बहुत ओपन माइंड हैं। चलो बिटिया तैयार करते हैं, तुमको खुद ही ले जाते हैं। हाँ? चलो बिहान होने का इंतजार नहीं करेंगे, रतिया में निकल चलते हैं। सब तैयारी हो ही गई है लगभग। दीदी को भी बोल दिए हैं कि हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे जल्दी से। ठीक है? क्या सोच रही हो जी? मैं सुनो, हम आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम ऐसे डर के नहीं जीना चाहते। कायर थोड़ी ना है हम। तो पगला गई हो का? कॉलेज ने हमसे वादा की थी तुम चलोगी हमारे साथ, सब कुछ भूल गई हो। तुमको पता है ना वो कितना कमीना है, तुमको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा। अब फिर अचानक से काहे ऐसा फैसला कर रही हो? तुम काहे बात नहीं समझ रही हो? क्या हमने कुछ गलत किया है कि हम उस राजा से डरे? और उसे जितना डराना है ना हमें डराने दो। तो इस बात का क्या आश्वासन है कि हम आश्रम छोड़ के कहीं बाहर जाएंगे तो हमें नहीं खोज पाएगा? और हमें पूरा भरोसा है वकील बाबू को, वो कुछ नहीं होने देंगे हमें। तुम मत घबराओ। अच्छा तो ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बाकी अब एक वादा करो, जब ले बचवा जी की बहन का ब्याह नहीं हो जाएगा, आगे के 2 दिन तक तुम आश्रम के बाहर कदम नहीं रखोगी। समझ में आया? अब जब बचवा जी आएंगे तुमको दुल्हन बना के यहाँ से ले जाएंगे, तभी तुम आश्रम से कदम बाहर रखोगी। हम वादा करते हैं कहीं बाहर नहीं जाएंगे। राजा नहीं शर्मा रही हो? ए लल्ला देखो तो, सालू तुम्हारी दी हुई साड़ी में आई है, कैसी लग रही है? ये शर्मा कह रहे हो? अभी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। शालू अच्छी लगी,
ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। शर्मा गई गई। अरे बेटा, एक छोटी मोटी तारीफें करने से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं, और अपने फायदे के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अब कल मेहंदी संगीत है, कुछ ही घंटों में सालू से तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। एक बार इस घर के दामाद बन गए तो ये सारी जायदाद हमारी। सिर्फ 8 ही घंटे बीते, 40 घंटे कैसे बीतेंगे? मतलब बेटा, अपने आप को बिजी रखो, नहीं तो इस बेचैनी में दिल का दौरा लग जाएगा तुम्हें। हमारे बच्चे की सवेर हो गई? जी हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, हम तुमसे एक बात करने आए हैं। देखो बेटा, 2 दिन में शालू की शादी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि लगे हाथ जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो उसके साथ शादी कर लो। जी एक बात कहे, हाँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे दिमाग में भी यही चल रहा था, लेकिन एक शर्त है। बोलो। लड़की हमारे चॉइस की होगी। हमको मंजूर है, लड़की तुम्हारी पसंद की होगी, चॉइस की होगी, ठीक है। बस हम ये चाहते हैं कि लड़की जो भी हो उसके साथ तुम्हारी कुंडली का योग मिल जाए। बस यही चाहते हैं, ताकि तुम हमेशा खुश रहो। होता खुश, वेरी खुश, दादा खुश। ठीक है, हम जाते हैं नीचे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आजा। अब तो दादाजी कोई भी लड़की हो, कुंडली मिले या ना मिले, हमारी तरफ से लड़की नॉट चेंजिंग। बड़ी अम्मा, ये लो। मेहंदी का क्या कर रही है तू? बड़ी अम्मा, धानी ने बोला आपको सर में लगानी है। सर में मेहंदी लगानी क्यों? धानी बोल रही थी अक्सर आपको सर में दर्द रहता है ना, तो इसे लगाने से ना आपके सर को ठंडक मिलेगी और सर दर्द भी चला जाएगा। मेहंदी लगाने से अगर सर दर्द ठीक होता है तो चल आजा लगा दे। लगता है दानी मेहंदी की रस्म करना चाह रही है। अरे बहन जी, आप ये मेहंदी लेकर कहाँ जा रही हैं? अरे बहन, आप तो जानती हैं कि शादी में मेहंदी लड़के वालों की तरफ से ही आती है, इसलिए खुद अपने हाथ से पीस के मेहंदी लाए हैं। अब देखना, ये मेहंदी का ऐसा रंग चढ़ेगा सालू की हथेली पे राजा के नाम का कि जिंदगी भर नहीं उतरेगा। लाइए बहन जी, हमको दे दीजिए, हम जा ही रहे थे शालू के कमरे में, हम दे देंगे। ठीक है, ठीक है। जीजी, आपने तो पहले से ही इस परिवार पर अपना ऐसा रंग जमाया है, ऐसा रंग जमाया है, वो तो कभी उतरेगा ही नहीं। शुरुआत है भाभी, बस देखती जाओ। वाह, सब कितने अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली हमारे दूल्हे साहब। धन्यवाद। अरे बहन, रिवाज तो ये भी बनता है कि लड़के के हाथ में लड़की के नाम की मेहंदी रचे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, जरूर। भाई दूल्हा लगाए नहीं लगाए, हम भाई होने के नाते बहन के हाथ में मेहंदी लगाएंगे। लाओ तो बताओ, राजा लिखे या सिर्फ आर लिखे? भैया जो लिखना है लिख दो ना। आए हाँ लिख रहे। लाओ।
मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद, मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। तुम्हें पता है, हम अब बस तुम्हें ही फोन लगाने वाले थे, और देखो तुम्हारा फोन आ गया। अच्छा धानी, हमें तुम्हें कुछ बहुत ही प्यारा दिखाना है। रुको रुको, हम भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करो, पहले तुम दिखा दो जल्दी से। नहीं नहीं, पहले तुम। अरे हम कह रहे हैं ना, पहले तुम दिखाओ। जिद काय कर रहे हो, पहले तुम दिखाओ ना। अच्छा हम जिद कर रहे हैं, तुम जिद नहीं कर रही हो, तुम हमारी बात मान रही हो। नहीं, पहले तुम। अच्छा हमें कोई देख लेगा, सुनो एक काम करते, दोनों साथ में दिखा दे। 1 2 3। इश्क भंवर में जो डूबा है, अपना आप गवाए, इश्क के रंग में रंग गया, इश्क के रंग में रंग गया, उसे कोई रंग ना भाए। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद, मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा, इश्क का रंग सफेद, मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा, इश्क का रंग सफेद, मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा, इश्क का रंग सफेद। कितने दफा की बात है ना धानी, हमारे सिर्फ दिल ही नहीं, सोच भी एक जैसी है। ऐसा लगता है हम 2 शरीर और 1 जान। अच्छा ये बताओ, सालू की मेहंदी की रस्म कैसी चल रही है? बहुत ही बढ़िया चल रही है, सारा इंतजाम बहुत ही अच्छा हुआ है, बस तुम्हारी कमी है। अगर तुम यहाँ होती ना हमारे साथ तो और भी मजा आता, लेकिन हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे अब हम दोनों के एक होने में सिर्फ 35 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड बाकी है। विप्लव, अच्छा सुनो ना, तुम हमें सालू की मेहंदी की रस्म दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन हम नहीं, अभी हमें सब ढूंढ रहे होंगे, जब गाना वाना सब शुरू हो जाएगा ना तब दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके बाय। कुछ चीजों का जवाब ना मुंह से नहीं, थप्पड़ से दिया जाता है। अगर ये तमाचा तुम्हें पहले ही मार दिए होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे लल्ला दिखा, का है माँ फिर गया तोरा। अरे समझता कहीं नहीं राजा। माँ जी,
शालू की मेहंदी तो लग चुकी है, हम जरा राजा की मेहंदी देख कर आते हैं, ठीक है? जाओ। बहन जी, जरा हम भी देख ले लड़के की मेहंदी। हाँ हाँ बहन, बस देखो। दिखाइए। अरे वाह, बहुत सुंदर है। मुबारक हो बहन जी, लड़का और लड़की के हाथ में एक दूसरे के नाम की मेहंदी लग चुकी है। अरे मुबारक तो आपको बहन। अरे इंद्राणी, तुमने सिर में मेहंदी क्यों लगा रखी है? अरे सीतामाई, वो राजलक्ष्मी और दानी कह रहे थे कि मेहंदी लगाने से सर में ठंडक पड़ती है और सर का दर्द दूर भी हो जाता है। हा? तो हमने सोचा सर में दर्द तो रहता ही है, लगा कर देख लेते हैं। ऐसे मेरे सर में भी दर्द रहता है, मैं भी लगा लूं? हाँ लगा लीजिए ना, बचिए, वो रखिए। विप्लव, अम्मा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस हम तो तैयारियों में लगे हैं और मेहमानों का ख्याल रख रहे हैं। तुम्हारे हाथ में कुछ लिखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो शालू को मेहंदी लगा रहे थे तो थोड़ी मेहंदी घिस गई, बस दादाजी को देख के आते हैं। हाँ? बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, ये क्या? ये क्या? आप दोनों ने मेहंदी लगा ली? अरे इसने कहा मेहंदी लगाने से सर दर्द ठीक हो जाता है। मेरे सर में दर्द था, मैंने लगा ली। बड़ी अम्मा, अब हमें समझ में आया, ये जो आप दोनों ने मेहंदी लगाई है ना, आपको पता है धानी ने अभी क्या किया है? क्या हुआ, पहेलियां मत बुझा। बड़ी अम्मा, धानी ने ना वकील बाबू का नाम मेहंदी से अपने हाथों पे लिखा है। और ये जो आपने मेहंदी लगाई है ना, ये तो एक बहाना था, उसको तो वकील बाबू का नाम अपने हाथ पे लिखना था। क्या? और क्या, हमें तो लगता है बड़ी अम्मा कि वकील बाबू की छोटी बहन की शादी होगी ना, उसके बाद वकील बाबू आएंगे, बैंड बाजा लेकर धानी को हमेशा के लिए लेकर चले जाएंगे। सुन रही है तू दुलारी? वकील बाबू का नाम अपने हाथ पे लिखने के बहाने हमारे सर पे मेहंदी लगवा दी इस धानी ने, शैतान कहीं की। और तू धानी की चमची? धानी, तुम्हें मेहंदी देखनी थी ना, अभी दिखाता है, थोड़ा आगे से दिखा दे। जानी, हमें कॉल रेट पे जरूरी कॉल आ रहा है, हम तुम्हें बाद में मिलाते हैं। ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, अभी के फोन का इंतजार था। बताइए, अच्छी खबर है? किससे बात कर रहे हो बेटा? एक मिनट, केस के बारे में बात करें। हाँ कर। हाँ? बोलिए। फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा बाबू, हम इस खुशी के मौके पर आपको एक और खुशखबरी सुनाएंगे। क्या वो खुशखबरी? हमारे स्केच आर्टिस्ट का फोन आया था, सुमन का स्केच रेडी, बस अब पुलिस को उसको पकड़ने की देरी है। वो पकड़ी जाएगी, हम उससे अदालत में सजा दिला देंगे। ये होगा हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, धन्यवाद साले साहब। एनी टाइम, हम मेहमान को देकर आ रहे।
तुम्हें पता नहीं साले साहब कि तुम हमें तोहफे में क्या दे रहे हो। खुद अपने ही हाथों अपनी प्रेमिका की मौत का वारंट निकाल रहे हो।